नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का मामला हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया, देश भर के कई अस्पतालों में कामकाज पर असर पड़ रहा है, तो अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर है, तो इधर विपक्ष आंकड़ों के जरिए बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए जुल्म की दुहाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को रेप और हत्या के बाद न सिर्फ देश भर के डॉक्टरों ने काम बंद कर आंदोलन का ऐलान कर दिया, बल्कि अब इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी के बाद सियासत तेज हो गई है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद एक तरफ जहां आईएमए और अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों ने काम बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी ममता सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई है। वहीं बुधवार को गुस्साए कुछ लोगों पर आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है, जिस पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी और वाम दल के कार्यकर्ता थे जो बाहर से आए थे। उन्होंने कहा कि वाम और राम ने यह तांडव किया है। बांग्लाय अशांति करते चान বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि वो सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए उन्हें सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा। एक देहात की कहानी है, चोरी और सीना जोड़ी। जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानूस की बात करती थी, आज सत्ता के मद में इतने मदांध हो गई हैं कि वोट के खातिर अपराधियों के संरक्षक बन बैठी हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी गलत और भ्रामक बयानबाजी कर रही हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। पिछले दिनों उनका जो आचरण है वो विचित्र रहा है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी ऐसे बड़े नेता ने आज तक ऐसे भ्रामक, उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं दिए जिस तरह के ममता जी ने दिए हैं। राम और वाम को मिलाना और उसको बंगाल के घटनाक्रम से जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष भले ही इस मामले को लेकर खुद बंगाल सरकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अभी भी इस मामले पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बंगाल में हुई घटना की जांच की बात की, तो उन्होंने इसके साथ अन्य राज्यों में हो रही आपराधिक वारदात की बीजेपी को याद दिला दी। बंगाल में हुई इस दर्दनाक घटना की जांच में जिस तरह के सबूत मिले हैं, उससे पुलिस भी हैरान है। डॉक्टर हो या आम जनता, सभी का कहना कि इस घटना से निर्भया केस की दर्दनाक यादें ताजा हो गईं। यही वजह है कि तमाम लोग दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर हादसे के बाद, हर घटना के बाद क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता है। आरोप प्रत्यारोप, कैंडल मार्च, बहुत सारी चीजें, अफसोस और बहुत सारे आंसू। लेकिन बावजूद इसके जिंदगी चलती है, लेकिन सिर्फ जिंदगी उनकी चलती है जिन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं। जब आप ऐसी घटनाओं से जुड़कर देखिएगा तो दर्द आपको भी होगा। पॉलिटिकल पार्टी के आप क्यों ना हो, अपने नेताओं को खुश करने के लिए तरह तरह के बयान आप क्यों ना दें। आज की डिबेट को शुरू करते हैं। बात करते हैं नामिका सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, डॉक्टर मधुबाला प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, सबसे पहले आपसे हम शुरू करें, उससे पहले 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, उससे कम का ही एक हम रिएक्शन चाहेंगे कि सभी पार्टियां आखिर इस मसले पर क्या कहना चाहती हैं, ये जो राजनीति हो रही है या फिर सुविधा की राजनीति जो हो रही है। अनामिका सिंह, सबसे पहले आप। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी महिला, कोई भी राजनेता और कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, उसके पास शब्द नहीं होंगे इस तरह की घटना के विषय में बात करने के लिए।
और निर्भया कांड की जो आप देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति जैसी बात है, उससे भी खतरनाक है कि एक वैसी महिला होती है, वो किसी भी पेशे में हो, पर एक डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना की गई है तो क्रूरता की सारी सीमाओं को लांघ के ये काम किया गया है। और एक महिला होने के बाद ममता बनर्जी अगर इसके लिए इधर उधर कर रही हैं और कुतर्क उसके लिए दे रही हैं और दूसरे लोगों को दोषी ठहरा रही हैं, तो ये बहुत निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है। एक महिला की तरह उन्हें इस पीड़ा को महसूस करना चाहिए, बजाय इस बात के कि वो दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएं। जय यादव। विवेक जी, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही क्रूर है और इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि किस हद तक इसमें हैवानियत दिखाई दे रही है। और हम लोग की संवेदना है उनके माता पिता को हिम्मत दे। और मैं भी महिला हूँ, मैं भी कांप जा रही हूँ देख करके कि किस तरह की घटना हो रही है और जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बलात्कार होता है क्रूरता के साथ, फिर मार दिया जाता है, गर्दन काट दिया जाता है। तो इस पे गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए और इस घटना पे जो भी आरोपी हैं सीबीआई जांच अच्छे से हो, फास्ट कार्रवाई हो और उसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सभी लोग नेता हो जनता एक साथ जुटे और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। राजनीति कैसी हो रही है आपको? क्या अपनी सुविधा के मुताबिक राजनीति हो रही है? वैसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, इसमें राजनीति तो ज़रूर हो रही है। मैं कई नेताओं का बयान सुन रही थी, मैं गिरिराज सिंह का भी बयान सुन रही थी। वो इस घटना पे कम बोल रहे हैं और राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ नखा बोल रहे हैं, पता नहीं किसका किसका नाम वो डाल दे रहे हैं, वो हिंदुत्व और ये सबसे जोर दे रहे हैं। ये अलग बात है। इस तरह की जो घटना हुई है इस पे वो केंद्र में है, सरकार में है। अमित शाह जी आपके गृहराज मंत्री हैं, वो इस पे क्या करेंगे? केंद्र सरकार इसमें क्या कार्रवाई करेगी? बनर्जी का बयान कैसा लगा बताते आपको? तो हमें थोड़ी राहत मिलती। देखिए, इस पे किसी भी नेता को राजनीतिक बयान नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, इस पे कार्रवाई हो और अपराधी पकड़े जाए। ठीक है, डॉक्टर मधुबाला प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। डॉक्टर मधुबाला। जी हाँ, बिल्कुल मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि आखिर ये जो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आए दिन हो रही हैं और ये मामला तो प्रकाश में आ गया और इससे शर्मनाक और अमानवीय कृत्य और कुछ नहीं हो सकता। और इसमें मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ करके जो आज सभी लोग गरम तवे पे रोटी सेकने में लगे हुए हैं, राजनीति छोड़ करके हमें आगे आना होगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में। चाहे एक ये तो डॉक्टर है और आए दिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स अभी आएंगे, तो ऐसी चीजें नहीं। और कड़े से कड़े कानून सिर्फ ना बने, उस कानून का जो पालन और जो दोषी है उसको जरूर ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ये जो लगातार हम देखेंगे, कुछ दिन पहले निर्भया कांड और फिर उसी की का रिपीटेशन। और अपने मुजफ्फरपुर की बात अगर करें, हम पिछले रविवार को पारू में जो घटना हुई एक नाबालिग बच्ची के साथ, 9वीं कक्षा की बच्ची के साथ, तो ऐसी घटनाएं हमारे ये हम किस ओर जा रहे हैं और उसमें इस तरह की राजनीति तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और हमें ये देखना होगा कि हमें सब लोग मिल करके किस तरह से ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। ठीक है, एक और 30 सेकंड का हम ले लेते हैं। अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। जी विवेक जी, देखिए, एक बतौर कोई नेता, राजनेता या पॉलिटिकल वर्कर नहीं बल्कि एक आम इंसान भी जब इस तरह की घटनाएं घटित होती तो निःशब्द होता है और बहुत दुख अंदर से कहा जाए ना, बहुत पीड़ा होती है कि शायद शब्दों में उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। निश्चित रूप से इस तरह के जब अमानवीय कृत्य होते हैं तो देश के लाल किला के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कि महिला बेटियों की सुरक्षा को लेकर के राज्यों को उन्होंने एक तरह से एडवाइस किया कि विशेष उपाय की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान कानून है, विवेक जी, एक चीज और, आखिर हमारा समाज किधर जा रहा है? ठीक है, ऑकरेंस हो जा रहे हैं हमारी बेटियों के साथ, कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हो जा रही है, उनको सजा भी मिल जा रहा है, वो अपनी जगह पे। लेकिन इस तरह से दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां बेटियों के साथ इस तरह की हिंसा नहीं हो रही? तो हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे समाज का मनोविज्ञान किधर जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, उस चिंता में ये सारी चीजों का समावेश है कि इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। और कड़े कानून तो है ही, कड़े कानून का पालन भी हो रहा है, लेकिन ये घटनाएं ना घटित हो इसके लिए मुझे लगता है एक व्यापक विमर्श, एक व्यापक स्टेप, कड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है। चलिए, अब डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं,
काफ़ी इंतज़ार के बाद इन्हें हमने मौका दिया। डॉक्टर संजय कुमार, सुविधा की राजनीति की बात की जा रही है और हम देख भी रहे हैं, कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रलाप भी सुनाई दे रहे हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं जिसे देखकर लगता है कि नहीं, अभी क्या ज़रूरत थी, अभी भाई थोड़ा धैर्य से काम ले लेते। लेकिन चीज़ें हो रही हैं, अपने तरीके से हो रही हैं। अब ये गरम तवा किसकी है, रोटी कौन खा रहा है, कौन पका रहा है, इन सब से हटकर हम चाहेंगे कि सबसे पहला आप जो एक रिएक्शन, जो ठोस रिएक्शन है, वो आप ज़रूर दें। अब देखिए, इस मरे हुए और कायर समाज के बारे में क्या मैसेज दिया जाए। एक बच्ची जो जूनियर रेजिडेंट है, 36 घंटे की उसकी ड्यूटी लगी है, वो बच्ची थक करके परेशान होकर के डॉक्टर्स रूम में जाती है जहाँ कुंडी नहीं है, वो सेमिनार हॉल में चली जाती है रेस्ट करने के लिए। आपको भी 36 घंटे की ड्यूटी लगा दीजिएगा तो मानसिक स्थिति क्या होगी। चेस्ट मेडिसिन की वो स्टूडेंट है और जब सेमिनार हॉल में 2 बजे पहुंचती है तो 3 बजे जो क्रूरता होती है उसके साथ, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि किसी की बेटी के साथ वैसा हो। उसका पेल्विक गर्डर टूटा हुआ है, चश्मे के सारे जो कांच है उसकी आँख में है, मुंह में खून आया हुआ है और उसके पैर बिल्कुल 2 भागों में बटे हुए थे। और उसके परिवार को क्या सूचना देती जाती है कि आपकी बेटी सीवियर इंजर्ड है। बाद में बताया जाता है कि वो सुसाइड कर ली है और उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक इंतज़ार कराया जाता है और उसके बाद उसकी बेटी को दिखाया जाता है। पारितोषिक के तौर पर उसको मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। HOD पर कोई कार्रवाई नहीं। 7000 की जब भीड़ होती है उस अस्पताल के बाहर, तब जाके पुलिस कमिश्नर आते हैं। मैं तो मानता हूं कि यह समाज मर गया है या कायर हो गया है। क्या ठीक है, पार्टियां सेलेक्टिव हो सकती हैं और ममता बनर्जी सड़क पर पदयात्रा का नाटक कर रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री इतनी संवेदनहीन हो सकती है इस देश में, इस क्रूरता के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं सेलेक्टिव नहीं हूं। इसी मुजफ्फरपुर में उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 50-50 छुरे के निशान हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते उसके बाल से लेकर के और किस किस पार्ट को किस तरह से। क्या वो, मैं तो समझता हूं कि ये आदिम युग में भी इतना बर्बर समाज नहीं था। कैसी सोसाइटी, क्या सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं भाई, ये कैसा समाज पैदा कर रहे हैं। और पार्टियां सेलेक्टिव हो रही हैं। पुलिस को आप इंडिपेंडेंट काम नहीं करने देते हैं। उनके पीछे ट्रायल होता है, कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य के अभाव में ये घूमते रहते हैं। आपने निर्भया कांड का जिक्र किया। उस निर्भया की मां को जस्टिस लेने के लिए क्या करना पड़ा था आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब वो कोर्ट का चक्कर लगाती थी तो वकील हंसते थे और कहते थे कि इतनी रात्रि में आपकी बेटी क्या करने गई थी। क्या समाज, क्या देश, क्या मजाक है भाई। हाथरस से लेकर के और ब्रिजभूषण सिंह तक के सारे उदाहरण आपके सामने हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पार्टियां सेलेक्टिव हो सकती है, समाज कैसे सेलेक्टिव हो गया। ये माँ कैसे पार्टियों में बट गई। कल्पना कीजिए उसकी माँ पर क्या असर हो रहा होगा, जो कल्पना कर रही होगी। इस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, 13 लाख डॉक्टर हैं और उसमें महिला डॉक्टर मात्र 29 से 30% हैं। क्या होगा, कोई बेटी कैसे डॉक्टर बनना चाहेगी। वो अपने जान को खतरे में डाल करके वो समाज दूसरे को बचाता है। कोरोना में 2000 डॉक्टरों की मौत इसलिए हो गई कि उन्होंने दूसरे की जान बचाई थी, इसलिए 2000 डॉक्टरों की मौत हो गई। जब वो घर से निकलती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो बेटे बेटियां कि हम कब घर लौट करके आएंगे। और उसके बाद इस तरह का क्रूरता, ये भगवान की बात आप करते हैं कि डॉक्टर में हम देवत्व देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं, वहाँ सेलेक्टिव आप हो जाते हैं। मैं तो मानूंगा कि समाज मर गया है या समाज कायरता की तरफ बढ़ रहा है। छोड़िए पद और प्रतिष्ठा की, कहाँ मुख्यमंत्री बनिएगा, कहाँ प्रधानमंत्री बनिएगा। जिस देश की बेटियां नहीं सुरक्षित है उसके बारे में आप क्या कीजिएगा भाई। कैसा समाज आप गढ़ना चाह रहे हैं। ये समाज पर घृणा आती है कि कैसा समाज है जो सेलेक्टिव है। हाई कोर्ट अगर फटकार नहीं लगाए हुए होता कलकत्ता में तो शायद पुलिस कमिश्नर वहां जाते भी नहीं। और हाई कोर्ट ने कहा कि घिन आती है ऐसे पुलिसकर्मियों पर, बुलाइए CBI को, दीजिए इस केस को, वो जांच करेगी। ये तो सबूत मिटाने वाले लोग हैं, ये सबूत देने वाले लोग थोड़े हैं।
जहां पुलिस सेलेक्टिव हो जाए, पार्टियां सेलेक्टिव हो जाए, ये मेरा रेप, ये आपका रेप, ये मेरी बेटी का रेप, ये आपकी बेटी का रेप, आप क्या कल्पना कर सकते हैं इस समाज में, इस मरे हुए समाज में। और जो लोअर कोर्ट से कन्विक्शन मिलता है, हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या होता है, और वो मजाक उड़ाते हैं कि मेरा क्या बिगड़ गया। मैं मानता हूं कि समाज को जगना पड़ेगा, पार्टियों में मत बटिए। जब तक पार्टियों में बट करके वो मां के रूप में, मैं पिकुलरिटी की बात कर रहा हूं, मैं रेप का संख्या नहीं गिनाना चाहता हूं कि कितने रेप और कितने बलात्कार हो रहे हैं, उसकी पिकुलरिटी तो देखिए। वो मुजफ्फरपुर वाली बच्ची का आपने देखा होगा, अरवल वाली उस बच्ची का घटना देखा होगा, कलकत्ता के उस डॉक्टर, ऑटोप्सी रिपोर्ट जो उसकी आई है आप नहीं पढ़ सकते हैं, 2 मिनट के बाद आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आप उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाएंगे कि क्या वो जानवर भी जो होता है इस तरह का जघन्य तरीके से ये नहीं करेगा। ये आदमी के बेस में जानवर घूम रहा है और समाज पार्टी में बटा हुआ है। समाज को धारा याद आ रही है कि ये धारा के लोग हैं कि वो धारा के लोग हैं। आपने धारा में बटा हुआ समाज को मैं कायर और मरा हुआ समाज में मानता हूं। आपने एक बात कही सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, वहां से हम जरा जोड़ते हैं। अनामिका सिंह प्रवक्ता बीजेपी की हैं, कहीं से भी बयान आए, अनामिका जी आप एक महिला हैं और एक जो महिलाओं की जो दमदार आवाज़ है, मुझे लगा डॉक्टर संजय कुमार के दिल से जो आवाज़ निकली, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि आज जिस तरीके से या फिर जिस अवस्था में, जिस मेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वो आज स्टूडियो में बैठे हैं, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल वो कुछ बोल भी पाएंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी दिग्गज कहे जाते हैं, फायर ब्रांड कहे जाते हैं, तरह तरह के उपनाम हैं उन नेताओं के, कितना ज़रूरी यहाँ हो जाता है जवाब देना? बिल्कुल जरूरी हो जाता है विवेक जी, और मैं अक्षरतः एक एक शब्द से, एक एक भाव से संजय जी के सहमत हूं कि आप कैसे समाज भी कैसे सिलेक्टिव हो सकता है, पुलिस भी कैसे इतनी असंवेदनशील और क्रूर हो सकती है, और हम राजनीतिक दल भी क्यों हो सकते हैं, हम कहीं से भी संबंध रखते हो। जब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं सुन पा रही थी, और हम कल्पना करके देखें कि अगर ये हमारे साथ घटित हो, हमारे परिवार में किसी के साथ घटित हो, और आज की बात कर रहे हैं आप, उसकी माँ पूरे जीवन जब तक जीवित रहेगी, ना वो जी पाएगी ना उसके भाई बहन जी पाएंगे। मृत्यु एक अटल सत्य हो सकता है, परंतु इस तरह की मृत्यु, इतनी अमानवीय मृत्यु, इतनी क्रूर मृत्यु, आने वाली पीढ़ियां, आप यकीन करिए जब ये घटना हुई तो मेरे पति ने, मेरा एक ही बेटा है विवेक जी, मुझसे क्या कहा, अच्छा हुआ हमारी बेटी नहीं है। इस कदर डरा हुआ है समाज की, अगर बेटी होगी तो किसी की भी बेटी इस तरह की बातों की शिकार हो सकती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं इसलिए नहीं, मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी से कि वो किसके खिलाफ पदयात्रा कर रही हैं, वो किसके खिलाफ, वो क्यों सक्षम नहीं है? पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, सब कुछ उनका है, और इतना समय लगता है परिवार को मिलाने के लिए। ये कोई भी करे तो वो गलत है, किसी भी दल का व्यक्ति कोई करे तो ये गलत है। मैं ये बात बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ विवेक जी कहना चाहती हूँ। और निस्संदेह हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और आप एक चीज लगातार देखते होंगे सोशल मीडिया पर, इस तरह की उद्दंडता और दुस्साहस है। ममता बनर्जी को कोट किया, लेकिन जो तेजस्वी पूछ रहे हैं दरभंगा और मुजफ्फरपुर को लेकर के, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर कि तेजस्वी पूछ रहे हैं, यहाँ हम पूछ रहे हैं एक कोई, बिल्कुल विवेक जी, अगर देखिए तेजस्वी जी, ठीक है, कोई भी अगर पूछ रहा है तेजस्वी जी का जो विषय है, निस्संदेह जी बिल्कुल, हाँ मैं बोलूंगी आपको, अरवल और मुजफ्फरपुर की अगर घटना है तो कोई भी घटना है वो इतनी निंदनीय है, इतनी घृणित है, और उस पर त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसकी कोई भी जवाबदारी ना ले, ऐसा कोई भी सरकार करने, बिल्कुल उसको करना ही नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं करूंगी सरकार का की एक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी विवेक जी, मैं उसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगी। अंजू महाराज जी, आप बताएंगे इस पूरे मामले में, ठीक है बंगाल नहीं बिहार की ही बात कर लेते हैं, जरूरी है उन सभी बातों का जिक्र करना। बेटियों की सुरक्षा, बेटी कहीं की भी हो, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, और क्या पूरे खुले वातावरण में जीने की आज़ादी उन्हें नहीं है, उन्हें डर के साए में जीना होगा? विवेक जी, जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं सभी जगहों से, हम कभी सुनते हैं बंगाल, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी झारखंड। विवेक जी, वाकई में ये सोचने को आज हम लोग मजबूर हुए। सुबह सुबह हमारे भी घर में बेटी है, ये डिस्कशन का विषय बन गया कि अपने घर की बेटी को कैसे हम बाहर या कहीं भी अगर उन्हें जाना होगा कैसे हम फ्री छोड़ सकते हैं। वाकई में आज समाज ये सोच रहा है बैठ करके ये कैसे संभव होगा। डॉक्टर संजय सर ने जो बातें कही ना, एक एक शब्द जो है वो हम लोगों के भी वही शब्द है कि सोचने को हम मजबूर है। निश्चित रूप से जो ये घटनाएं घटित हो रही है, घृणित घटनाएं घटित हो रही है, और हमें अब इस पे मुझे लगता है कि समाज और इसमें नहीं बढ़ करके एक व्यापक हम लोग को विमर्श करके एक डिसीजन लेना होगा। और ये जवाबदेही सरकार के साथ साथ
सोसाइटी और समाज की भी है विवेक जी। कहा जा रहा है कि समाज कुछ मांगे जो हैं वो आईएमए ने की हैं, उस पर क्या संज्ञान ले रही है सरकार, क्या करने वाली है? तो निश्चित रूप से हमारे देखिए विवेक जी, बिहार में संवेदनशील सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आप जिन घटना की आपने चर्चा किया, मुजफ्फरपुर चर्चा या फिर अरवल की जो बहुत क्रूर घटनाओं की जो चर्चा की आपने, हमारी पूरी संवेदना बीजेपी की तरफ से संवेदनाओं से ऊपर उठकर क्या मेडिकल प्रोटेक्शन कार्रवाई जिन एक्ट की बात की जा रही है क्या होगा कार्रवाई? विवेक जी, जो मुजफ्फरपुर में घटनाएं घटित हुई है, जो आरोपित उसमें 6 आरोपियों को इमीडिएट गिरफ्तार किया। यादव जी, क्या यही सवाल आपकी तरफ से बचाने का प्रयास नहीं किया गया? जिस तरह से मांग रहे हैं आईएमए जो बराबर आज से नहीं, ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट वाली बात जो है कई वर्षों से हो रही है, तो क्या इस बार आशा करें कि डॉक्टरों की कम से कम सुरक्षा के लिए, सभी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, महिला नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टरों की भी सुरक्षा के लिए ये जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है और जायज मांगों को मानते हुए ये अब सामने आएगा ठोस तरीके से? बिल्कुल विवेक जी, जो डॉक्टर्स का मांग है उसको बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तो समाज का इलाज होगा। और इसके अलावा भी मैं कहना चाहती हूँ कि समाज को सुधारने की ज़रूरत है, सिर्फ नियम और कानून बना देने से नहीं होता है। आज नीतीश कुमार जी पुलिस में इतने लोगों को भर्ती किए हैं, पुलिस की संख्या बल अच्छी है, उन्हें वो फ्री हैंड छोड़े, काम करने के लिए छोड़े, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर कि किसी भी तरह की कोई राजनीतिक परिभाषा ना गढ़ी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। डिबेट एक चर्चा में तब्दील हो गई और चर्चा में अगर तब्दील हुई तो ठीक है, इसका एक सार्थक मतलब दूर तक गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग भी घर में जब चर्चा करें तो अपने घर में भी आसपास पड़ोस में थोड़ी नज़र बना कर रखें, लोगों को जागरूक करें, ज़रूरी हो गया है।